हमने जो आपको आज इनविटेशन दी है वो इसलिए दी है कि हमने आज पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ करना है। तो आज हमारे लीडर्स कुछ तो फॉर्म भर रहे हैं, कुछ कैंपेनिंग में हैं, तो इसलिए मैं अपने स्पोक्समैन के साथ अकेली यहाँ आकर आपके सामने ये रिलीज़ करूँगा। तो ये हमारी जो है ये हमारा जो है डिग्निटी एंड डेवलपमेंट के मौजूद से का जो इसका है हेडिंग है। वो मिलेगी, ये बुकलेट मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगी। तो इसमें हमने मेरी तरफ से एक फॉरवर्ड भी है अबाउट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, कैसे 2019 के बाद हमें डिसएम्पावर किया गया टोटली पॉलिटिकली। हाउ बेटा आप प्लीज चुप कर लो, अगर नहीं है प्रॉब्लम बंद कर। व्हाई आर यू टॉकिंग? हाउ फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट politically empowered state in the country we have been relegated to a UT. We have been stripped of Article 370, Article 35A, और कैसे पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, बिलखुसूस कश्मीर के, उनको कैसे एक म्यूटेड बाईस्टैंडर बना के रखा गया है। कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, पुलिस की जॉब्स में, हर जगह उनको क्राउड आउट किया गया है। उसमें हमने पूरा लिखा है। हमने लिखा है कि वी विल फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A. We don't believe that this is the end of the story. Inshallah, a day will come when good old days will come back and we will have federal powers at par with Article 370 and Article 35A. Resolution of Kashmir issue का हम बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स पर से रिजॉल्वेबल नहीं होते हैं। कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस की कोई डर्थ नहीं है। इट इज़ द लैक ऑफ लीडरशिप, इट्स द लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप, especially in India and Pakistan. The day 2 statesmen sit in India, in Islamabad and in New Delhi, they will resolve it. जब तक लीडरशिप नहीं होगी, रिजॉल्व नहीं होगा। हमारा जो ये 70 साल कर्ज है, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट कश्मीरीज पर है, ये लैक ऑफ लीडरशिप की तरफ। सो दिस इज द रेजोल्यूशन which we resolve and we will try to present in the assembly. Then another resolution will be probe into rigging of 1987 elections. हमारा ये कोई, it is not our intention to make 87 an election issue, मगर 87 की रिगिंग के बाद वायलेंस आई, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज हैं, चाहे कोई भी, चाहे किसी को उम्र कैद लगी हो और सरकार फिर फांसी की सज़ा के लिए कोर्ट के पास गई हो, या जो बाकी हैं 35 साल, 40 साल, 42 साल, अनएंडिंग जेल टर्म्स, और ये हंड्रेड्स ऑफ देम, जब तक इसमें एक जुडिशल कमीशन ना बैठे और जब तक ये पूरा प्रूव ना किया जाए, या जब तक वो कमीशन की फाइंडिंग्स में ये पता ना चले कि कैसे 87 इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस, तब तक सरकार शायद कोई ह्यूमैनिटेरियन व्यू नहीं ले सकती है। ये लोग बेचारे उम्र भर जेल में रहेंगे, दे विल प्रोबेबली डाई इन जेल। सो वी कांट टोटली फॉरगेट about a huge section of people who are rotting in jails. फिर ये जो पिछले इलेक्शन में मैंने कैंपेन इशू बनाया था, आज भी बनाएंगे, कि कैसे अगर पूरे बड़े खानदान में किसी एक इंसान ने कभी अलहदी की पसंद थॉट नरिश किया हो, कैसे उनके पूरे खानदान को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, और जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो एडवर्स दी जाती हैं। पहले तो था, पहले आयामों में पासपोर्ट डिनाई करते थे, अब अगर प्रमोशन है उसमें भी माना जाता है। एंड वी बिलीव दैट गेटिंग पुलिस सर्टिफिकेट फॉर एवरीथिंग, प्रमोशन है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, बाकी जगह तो मुल्क में है नहीं। हाउ कैन यू स्पेसिफिकली टारगेट कश्मीरी? और इसमें जितना भी इम्पैक्ट पड़ता है कश्मीर में ही पड़ता है, जम्मू में तो कोई एडवर्स आती नहीं है ये। फिर जो डेमोलिशन या जो वो रिट्रीव कर रहे थे गवर्नमेंट लैंड, वी वेलकम, जहाँ बड़े 100 कनाल हो, 50 कनाल हो, आप लें, लेकिन जो गरीब 1.5 कनाल या आधे कनाल में बैठा है, उसका जो डेमोलिशन हुआ,
उसको हम कंडेम करते हैं। एंड वी बिलीव कि जितने भी लोग बिलखुसूस रूरल सेटिंग्स में, ड्वेलिंग्स में हैं, घर में बैठे हैं, या सिटी में आधा कनाल, पौना कनाल, 1-2 कनाल, वी बिलीव अगर वो गवर्नमेंट लैंड पर हैं, उन्हें मकान बनाए हैं, गवर्नमेंट का जॉब नहीं होता है घर तोड़ना, गवर्नमेंट का जॉब होता है घर बसाना। वी बिलीव कि जितने भी लोग हैं जिनका इन्हें लिस्ट बनाया है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम्स। द गवर्नमेंट ओज इट टू देम। गवर्नमेंट जब बीपीएल के लिए पैसा देती है, जब वो हाउसिंग के लिए पैसा देती है, तो हाउ कैन दे डिथ्रोन देम? क्यों जी आपने आधा कनाल लैंड पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट का। सो वी बिलीव इट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम्स, जो इतने से 50 साल 60 साल से घर बनाकर वहाँ बैठे हुए हैं। फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विक्टिम्स हैं, फिर जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, PSA एंड अदर थिंग्स, दोज वी बिलीव दे शुड नेवर हैव बीन पार्ट ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। They should never ever have been here in the first place. और जो हर फॉर्म ऑफ डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया गया है, we believe that that needs to be decriminalized. और return of Kashmiri Pandits, we believe an enabling environment should be made for them to honorably return with dignity and resume their places in their homeland. Reintegration, जो जिन लोगों ने बंदूकें उठाई थी या जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया था, यू कांट पनिश देम फॉर ऑल देयर लाइव्स। देयर इज अ लिमिट टू पनिशमेंट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंटीग्रेशन। वी seriously believe that we should try and reintegrate them so that they have sustainable levels of income, so that they become a part of society. You can't just tell them that I will not give you a bank loan, I will not give you a job, I will not give you a passport, I will not allow you to work. So फिर करेगा क्या? What will they do? And these are thousands of people, and nobody is talking about them. So we believe that the concept of reintegration of these combatants into the civil life, the government will have to facilitate that. Baki promises on employment, on electricity, on social welfare payments. We believe social welfare payments are a matter of right. They are not a matter of charity. So we believe, and हम चाहते हैं कि ये लिंक होना चाहिए। जैसे तनख्वाहें बढ़ती हैं, जब महंगाई होती है तनख्वाहें बढ़ती हैं, जो हम सोशल वेलफेयर पेमेंट्स देते हैं, दे शुड बी लिंक टू एन इंडेक्स कि जहाँ तनख्वाहें बड़ी लोगों की, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ की, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, तो वो भी खुद ब खुद बढ़ना चाहिए। उनको भीख नहीं मांगना पड़े, जनाब हमारा बढ़ाओ। जब मैं मिनिस्टर था, जब हमने बढ़ाया 300 से 1000, शायद 20 साल के बाद बढ़ाया था। तो सोलर जो है, सोलर पावर, हम चाहते हैं कि जितने भी बीपीएल हैं या जो पोअर एरियाज हैं, उन सबको एटलीस्ट एक सिंपल सेट टॉप जो छोटा होता है, जिसमें 4-5 लैंप होते हैं, जिसमें चार्जर चार्ज कर सकता है, एक टीवी चल सकता है, वो, ताकि उनको कैंडल्स की ज़रूरत ना पड़े। इस ज़माने में वो कैंडल्स के नीचे हमारे बच्चे ना पड़े। वी थिंक दे शुड बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरी हाउस होल्ड बियॉन्ड अ सर्टन थ्रेश होल्ड। जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं, उनके बगैर सबको घर घर ये फ्री मिलना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट है। बाकी आप खुद देख लें, हमने अबाउट टूरिज्म, अबाउट हॉर्टिकल्चर, वी टॉक अबाउट इन डिटेल। किसी के साथ नहीं। आप खुद कहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं? मैं अभी हंदवारा तो मेरी ट्रेडिशनल सीट है, लेकिन बहुत सारा प्रेशर है कि आप कुपवारा से भी ले करें, तो विल टेक अ कॉल ऑन दैट, बिकॉज हालांकि हम ट्रेल कर रहे थे पार्लियामेंट में कुपवारा असेंबली सेगमेंट से, बट वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे हैं कि साहब एक परसेप्शन है कि आप कुपवारा जो है ज़्यादा मतलब इग्नोर कर रहे हैं, तो आप कुपवारा से लड़े। तो मोस्ट लाइकली आई कुड बी फाइटिंग फ्रॉम बोथ द प्लेसेस, बट फाइनल डिसीजन बाई इवनिंग। पार्लियामेंट इलेक्शंस के जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 सीटें दे दी और हंदवारा साइड जो आप ही का एरिया है, जिन्हें रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी दे दी, तो ये किस हद तक सही है? इस वक्त बीजेपी काफ़ी फोर्स कर रही है, चाहे वो आपकी पार्टी हो, अवामी इत्तेहाद की पार्टी हो, या जमात के कुछ लोगों को यूनाइट करने की, ताकि एक अच्छा अमल कम पड़े। यार मुझे एक चीज़ बताओ, आप ये भी मुझसे पूछ सकते थे कि देवेंद्र राणा ने एक बयान दिया है, डोंट कम हियर एंड बिकम एन एजेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, डोंट स्टार्ट इट अगेन। मैं आज इतनी देर बाद आया हूं, मैं अपने लोगों के पास वोट डालने जा रहा हूं। ये क्या चीज है? आपने और देवेंद्र राणा का क्यों नहीं पूछा? नहीं, आप देवेंद्र राणा का भी तो है, वो पूछिए। नहीं, आप ऐसा करिए, आप लिसन, आई विल टेल यू समथिंग, लिसन, आई विल टेल यू समथिंग, जितना आप करें, नाउ लेट मी स्पीक, मौका देना, लेट मी स्पीक। जो आपने करना था पिछली बार आपने किया, मैं बोल रहा हूं, हैव द गट्स, गो एंड आस्क उमर अब्दुल्ला
What did देवेंद्र रैना say? Because 2019 में हंदवारा के बड़े जलसे में मैंने एग्जैक्टली सेम बातें बोली। तब जब आपने उसको पूछा उसने बोला ऐसे। अब उसका जो करीबी साथी है उसको एक्यूज कर रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ही हैज टू आंसर इट। व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क हिम एंड व्हाई डजंट ही आंसर? व्हाई इज ही कीपिंग क्वाइट? इफ इट इज ट्रू दैट इन 2014 he fought on an election to keep BJP out, then he was having negotiations with them. It's a serious matter. The people need to know. And don't paint everybody with colors. जमात इस्लामिया को करोगे? Where do you get the moral courage? मेरा उनसे हमेशा झगड़ा रहा है और रहेगा. All the times to come. They voted against me in parliament. But do you know how many people have died? How many of them are in jail even today? उनकी सारी तंजीम जेल में है। और आप उठे हो कि जी उमर अब्दुल्ला ने बोला वो बीजेपी है इसलिए वो बीजेपी है। आपके जो मन नहीं दे सकते हैं। नहीं, ये अगर कोई मेन स्ट्रीम में आना चाहेगा उनको मौका मिलना चाहिए। देखो मेरी बात तो सुनो, BJP मेन उनको कह रहा है, ये candidates स्ट्रीम हैं। मेन स्ट्रीम Proxy इज जो है। फुल ऑफ यार डोंट व्हाई आर यू कॉलिंग देम प्रॉक्सीज? देयर आर एटलीस्ट 5-6,000 ग्रेम्स बिलोंगिंग टू देम। मुझे एक चीज बताओ, आप जेल गए हो? इंट्रोगेशन खाया कभी? कभी नहीं ना किया है। देन हाउ डू यू सिट ऑन अ मॉरल जजमेंट फॉर समवन जिनके 5-6 हजार आदमी ग्रेव्स में हैं, जिनके इस वक्त 1,000-2,000 आदमी ग्रेव्स में हैं? शर्म नाम की भी तो कोई चीज है ना। खुद तो आप करते नहीं हो, अब जो कोई कश्मीरी वहां करता है उसको लेबल करते हो। आर यू टेलिंग मी दैट एनीबडी हु एंटर्स मेन स्ट्रीम स्पेस इज अ कोलैबोरेटर? इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? आप मुझे बताओ, इंडिपेंडेंस को भी आप कोलैबोरेटर बना रहे हो। आप बोल रहे हो इंजीनियर भी कोलैबोरेटर है, जमात भी कोलैबोरेटर है, सब कोलैबोरेटर हैं। तो क्या वो उमर अब्दुल्ला साहब आप फिर वही खुद एक कैंडिडेट एनसी का उठाएं, दूसरा भी एनसी का ही उठे, वो आपस में ही खेले, बाकी सब कोलैबोरेटर्स बाहर जाएंगे? अभी तो कह रहा है हर किसी का हक है। हाँ, तो वी आर नॉट सेइंग दैट। चलिए, जालंधर वाज वन बाय कांग्रेस, राइट? जालंधर पार्लियामेंट सीट वाज वन बाय कांग्रेस एंड आई थिंक द पोल वाज हेल्ड ऑन 20th of May or whatever. Jalandhar assembly segment, Congress was at, I think, second place. First place was BJP. BJP got 45,000. Second place was Congress. I think they got 40. Numbers might be wrong. Third place was Aam Aadmi Party. They got 18,000. एक महीने के बाद बाई इलेक्शन हुआ। आम आदमी पार्टी ने 52 लिए, बीजेपी 18 पर आई और कांग्रेस 15 पर आई। सो बेटा, ये जो इलेक्शंस होते हैं या वोटिंग ट्रेंड्स होती हैं, दे आर नॉट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। But do you have National Conference and Congress and PDP also? They are using former militants for their elections and to win the seats from different positions. Ram Madhav is not a child. Yeah. Ram Madhav knows that there is 99.9% Muslims here and BJP is seen as an anti-Muslim party. His statements are there to benefit PDP and NC. I will pay him 1 lakh rupees per statement. मेरे खिलाफ एक स्टेटमेंट रोज दे। मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या वो बच्चे हैं? These statements are meant to maintain status quo. ये सब झूठ है, जो आपको दिख रहा है वो नहीं है। इनके पास सरकार है, अगर कोई ऐसी चीज है तो एक्शन लें। एवरी डे जो इनका बयान होता है इज meant to help them, nothing else. I see a total, because पंचिंग बैग्स तो हैं, इंडिपेंडेंस भी पंचिंग बैग्स। आप ये देख लीजिए, जितने भी एक्स सेपरेटिस्ट हैं, जितने भी वो लोग हैं जो जेलों में गए हैं, उनको आज ब्रांड किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट्स हैं, जेल गए हैं, ब्रांड कर दो। सजाद लोन है, जेल में रहा है, बाप सेपरेटिस्ट था, ब्रांड कर दो। जमात इस्लामिया है, ब्रांड कर दो। बाकी कोई ताकतें हैं, ब्रांड कर दो। जो ये दो हैं जो उम्र भर मेन स्ट्रीम थे, जिन्होंने जेल डालवाने में, कत्ल करवाने में हर जगह रोल लिया है, ये दो बड़े दूध के धुले हुए साफ लोग हैं। और रोज बीजेपी देती है कि ये जी मिलिटेंट हैं, ये जी वो हैं। राम माधव जी ने तो ये बयान 2014 में भी दिए थे रिगार्डिंग पीडीपी, एंड देन ही सैट विद देम। डिड ही नॉट मेक अ गवर्नमेंट विद देम? सो कैन टेल यू विद फुल अथॉरिटी दैट अब हम क्या करें, वी कांट डू एनीथिंग। दे हैव मेड अ थिंग। वो सवेरे रोज बयान देते हैं, वो रात को फोन करते हैं, अंकल जी कल एक और बयान ठोक रहा। अब हम किसको बोलें? एवरी डे दे आर इशूइंग ए स्टेटमेंट। एंड सी हाउ अ सिस्टम, एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। जो भी कोई विक्टिम साइड से है, जो ही वो जाता है टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम, ही इज डब्ड एज अ कोलैबोरेटर। नो, हु कुड हैव एवर थॉट दैट द जमात इस्लामिया, जिसके सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए, उनको आप वो भी अब बन गए, ये क्या नाम है इसका? दिस इज द लिमिट, दिस इज नाउ। इसको एज इमोशनल कार्ड देख रहे हैं क्या? इसको मैं देखता हूँ
demolishing of Kashmiri language. It should do it. Top टोपा. जिस दिन वो टू इट बोलेगा उस दिन मैं उसको कश्मीरी मानूंगा. टोपा. सर कोशिश तो की ना कहीं. क्या कश्मीरी की टांग तोड़ने में क्या